the stacking knowledge on a mission. Financial freedom, that's my new ambition. No more playing small time for expansion. Learning about money, making wise decisions. I'm getting smarter, empowering my mind, putting dollars in my wallet. I'm stacking knowledge, no more living paycheck to paycheck, I'm rising to the top. Investing, the stacking knowledge on a mission. Financial freedom, that's my नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम इंदर सिंह है और आज मैं आपके लिए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं लगातार आपके साथ काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ। पिछले हफ्ते भी हमने वीकली एनालिसिस कवर की थी और थोड़ा लंबा गैप हो जाता है वीकली एनालिसिस का, तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि डेली जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी आपके साथ एनालिसिस शेयर कर पाऊँ, ताकि जो नेक्स्ट डे की जो व्यू है वो मैं आपके साथ रख पाऊँ और उसकी वजह से आप उसको अपने लेसेस में ऐड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, वॉलफिफ के बारे में मैंने बहुत डिटेल में काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे शेयर की हैं और लगातार जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी देखकर आप वहाँ से फायदा उठा सकते हैं और मार्केट की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। माइंडसेट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में मैंने बहुत सारे यहाँ पे वीडियो शॉर्ट वीडियोस ऐड की हैं और रिसेंटली मैंने बहुत सारी यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बनाई है, ताकि जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैंने कोशिश की है कवर करने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, ताकि आप उससे फायदा उठा के अपनी जो एनालिसिस है उसे और अच्छा कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते भी मैंने आपके साथ थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा समझना। तो पिछले हफ्ते भी मैं लगातार आपके साथ मैंने अपडेट की थी 3 जुलाई को कि यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश वॉलफिफ बन रही है और फिर दोस्तों हमने उसके बाद देखा कि जो 3 जुलाई के फॉल है वो कंटिन्यू होता गया और फिर लगातार जो फॉल है वो पूरे हफ्ते हमने देखा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें जो कोई इंडाइसिस था जिसकी वजह से निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली वो थे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स, क्योंकि हमने दोस्तों ये देखा कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा लीड रिकवरी वहीं से आई थी। तो अब हमने ये देखा दोस्तों यहाँ पर कि ये देखिए दोस्तों, मैंने सबके साथ सबसे पहले आपको यहाँ पे शेयर किया था 23 जून को कि जो हमारे पास बेरिश वॉलफिफ है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। 23 जून को 12 बजे मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसके बेसिस पे यही था, क्योंकि ये स्वीट जोन में प्राइस पहुंच चुके थे और जब भी हम दोस्तों देखते हैं ये जो आप ब्लू जोन आपके सामने देख रहे हैं ये एक स्वीट जोन है। जब भी प्राइस यहाँ पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर स्टक होकर नीचे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिलता है। यही चीज आप ये देखिए कि मैंने आपके साथ अपडेट की 23 जून को दोपहर 1:45 बजे और उसके बाद दोस्तों लगातार ये हुआ कि अभी तक जो फिन निफ्टी में है बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। लगातार जो सबसे पहले वीकनेस देखी गई वो फिन निफ्टी में आई, तो अभी क्या है हमारे सामने बहुत बड़ा फॉल आया, हमें वो देखने को मिला। और उसके बाद दोस्तों, क्योंकि फिन निफ्टी के बाद हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ 26 जून को अपडेट किया था कि जो प्राइस है अपने जो गेन्स है आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ ये बोला कि प्रोटेक्ट गेन्स एट हायर लेवल्स, और फिर हमने दोस्तों ये देखा कि 1 जुलाई को फिन निफ्टी के बाद बैंक्स ने अपने स्वीट जोन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो नीचे की तरफ जब प्राइस सस्टेन हुए अगेन बाउंस आया, ठीक है, 2 तारीख को। लेकिन उस बाउंस के बाद मैंने सुबह भी आपके साथ ये अपडेट किया था चार्ट 9:30 बजे प्राइस ऊपर पहुंचे, लेकिन पिछले हाई के ऊपर दोस्तों स्वीट जोन के ऊपर जो हमारा रिसेंट हाई होता है, जब तक प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं तब तक ये पैटर्न वैलिड ही रहता है। और फिर दोस्तों हमने देखा कि वहां से जो करेक्शन थी, क्योंकि प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं हुए, जो करेक्शन थी वो पैनिक के रूप में कन्वर्ट हो गई और फिर हमने दोस्तों ये देखा कि जो हमारा लास्ट सेशन था वहां तक बैंक निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट का बड़ा फॉल दिखा दिया था। तो ये सारे इंडिकेशंस मैंने आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर किए। 3 जुलाई को मैं आपके साथ यही अपडेट कर रहा था, क्योंकि पहले जो पैटर्न था वो अप ट्रेंड ही था, लगातार हम देख रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, लेकिन जो ट्रेंड था वो बुलिश ही था मिड कैप के ऊपर। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पर अपडेट किया था 3 जुलाई को सुबह 10 बजे के आसपास, ठीक है, कि यहाँ पर जो रीएंट्री के बार मौके मिल रहे हैं, लेकिन इस बार बुल्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पैटर्न है आपके सामने बेरिश वॉलफिफ, ये डेवलप हो रहा है अप ट्रेंड में और अपने प्रॉफिट आपको लॉक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पर स्टक होंगे, देखो दोस्तों
3 जुलाई को मैंने आपके साथ शेयर किया 12:20 पे कि प्राइस अगर यहाँ पर स्टक होंगे तो फिर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, आप ये देख रहे हैं कि जो फिन निफ्टी में फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद जो मिड कैप है उसने भी आपको एक बड़ा फॉल दिखाया। 1:3 का 4 का रिवॉर्ड आपके सामने मिड कैप में दिखा है। तो जो ऑप्शंस थे वहां पर आपके बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट्स बने। आप वहां पर दोस्तों पोजीशन अपनी हेज करके अपने प्रॉफिट्स, अपने रिस्क को लिमिटेड कर सकते हैं और प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। तो इसके लिए आपको वो हेज स्ट्रेटजीज यूज करनी ही पड़ेगी। और यही कारण था कि मैं लगातार आपके साथ ये अपडेट कर रहा था कि जो ये सारे मेजर इंडाइसिस हैं जिसकी वजह से निफ्टी में, और हमने देखा कि बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक्सचेंजेस में काफी बड़ी रैली थी, पिछले पूरे हफ्ते में लगातार करेक्शन आई। तो दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पर यही अपडेट किया था 27 जून को, क्योंकि जब भी मार्केट में जब बेरिश फेज खत्म हो जाता है या रिकवरी आ रही है, जनरली लोग वहां पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये जो लगना है ना, यही लोगों की लगाता है, क्योंकि आपको लगने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट क्या कहना चाह रही है उसको आप टेक्निकल से समझ सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो कंफर्मेशन आएगी न्यूज फंडामेंटल्स डेटा के थ्रू, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, और जब वो चीज आपके पास पहुंचती है तब तक उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। तो मार्केट में दोस्तों हमेशा टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे तो हर चीज को सही से टाइम कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों हमने देखा कि निफ्टी कैप और सारे जो मेजर ब्रॉडर इंडाइसेस थे वहां पर हमने बड़ी करेक्शन देखी। काफी इंडाइसेस जैसे रियल्टी की बात करें, रियल्टी को मैंने आपके साथ शेयर किया था, और फिर वहां पर सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला, क्योंकि सबसे पहले वीकनेस वहीं पर दिखाएगी। बैंक्स फाइनेंशियल में अगर दिक्कत है तो अल्टीमेटली वो भी रियल्टी तक कन्वर्ट होगा कि ये प्रॉब्लम रियल्टी को आती है। जब बैंक्स और फिन निफ्टी को दिक्कत नहीं होती तो बड़े अच्छे से लैंडिंग कर पाते हैं, लेकिन कहीं पे भी चार्ट्स में वीकनेस आती है तो फिर हमने दोस्तों यही देखा, रियल्टी ने सबसे ज्यादा गिरावट देखी।